पिता बोले, बेटे को गोली क्यों नहीं मारी, गिरफ्तार क्यों किया। जी हां, 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी के पिता का बयान सामने आया है। पिता का कहना है कि मेरे बेटे ने बहुत ही गलत काम किया है, पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की जगह गोली मार देनी चाहिए थी। उज्जैन में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर सबूतों व ऑटो के नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ की थी। लेकिन अब इस मामले में आरोपी भरत सोनी के पिता राजू सोनी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि आरोपी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि गोली मार देनी चाहिए थी। कोई अधिकार नहीं समाज के अंदर। बहुत घिनौनी हरकत है ये, ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देना चाहिए। आपकी तरफ से हम क्या मांग करते हैं, आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की सजा का मांग? वही, अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के है इसके, दो एक अपराध है इसका, लड़ाई के है। बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया ऐसा, न कभी हुआ ऐसा। आपको आपके परिवार में घटना के बाद जानकारी लगी आपको, तो आपके दिल पे क्या बीत रही है? कल से हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है हम तो, न रोटी खाना न कोई पीना। ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी हमने, चाय पी के काम चला रहा है हमारा। अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे, बाकी ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो। परिवार में सब लोगों को किस प्रकार से ऐसा लग रहा है, दुख होता है, फिर बेटा है? परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है। ये शादीशुदा है या शादी का कुछ है? नहीं, अभी शादी की चल रही थी सर इसकी बात। मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता 2 ही की। हाँ, बातचीत चल रही थी हमारी। पुलिस कब ले गई इनको? कल ले गई। तब तक अभी 2-3 रोज पहले से क्या स्थिति रही इनकी, मतलब मानसिक स्थिति कैसी बची? उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को। अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता, अगर भग जाता ये तो हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ, अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं, बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा, इसको सजा मिलना चाहिए इसको। किस प्रकार की सजा आपकी सोचते हैं? आपको अगर दंड किया तो कैसे सजा देंगे? नहीं, अगर उसने अपराधी वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम, बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी। पिता ने आरोपी की मां को समझाया कि आज से हमारा लड़का मर गया है। उन्होंने बताया कि हमारे घर के अंदर भी 2 बहू हैं, वह उनके साथ भी गंदा काम कर सकता था, उसने बहुत गंदा काम किया है। आरोपी के पिता ने बताया कि उन्हें बहुत शर्म आ रही है, उनके बेटे ने बहुत खराब काम किया है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे की कुछ समय पूर्व मौत हो गई थी, ऑटो की किस्त भरनी थी, इस कारण उन्होंने आरोपी भरत को ऑटो चलाने को कहा था। उन्होंने कहा, दुख तो बहुत है, मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी औरत भी मर जाएगी, वो क्या करेगी, हमको घर के बाहर बैठने में शर्म आ रही है। आरोपी के पिता ने उसकी मां को समझाया है कि वो उसे अपना बेटा ना कहे, वह उनके लिए मर चुका है
उन्होंने कहा कि ऑटो के पीछे छोटे भाई अर्जुन का नाम लिखा था, इस कारण आरोपी ने बचने के लिए उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया था। आरोपी के पिता ने कहा कि उन्हें अगर ये मामला पता होता तो वह खुद ही पुलिस को बुलाकर आरोपी को बंद करवा देते। अब देखिए यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं, आखिर बच्ची सतना जिले से उज्जैन आई कैसे, क्योंकि जो बच्ची है वो सतना जिले की रहने वाली है और सतना और उज्जैन में तकरीबन 650 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो बच्ची के माता पिता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनको वायरल वीडियो दिखाया, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम हो गया है। 12 साल की बच्ची घर से चली गई और माता पिता को पता ही नहीं चला। यहाँ काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कब तक इस मामले को सुलझा पाएगी।